देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शाहनवाज हुसैन साहब, आपके पास में आऊंगा। शाहनवाज हुसैन साहब, कोरोना ने एक इंडिविजुअल से लेकर सोसाइटी से लेकर कंट्रीज तक को बड़े बड़े सबक दिए हैं, लेकिन अब भी ग्लोबली क्या ये परसेप्शन हावी है कि जिसने अपने रक्षा बजट को जितना बढ़ा लिया वो उतना बड़ा देश, उतना ताकतवर, जितने अपनी पैदल सेना बढ़ा लिया वो उतना ताकतवर? ये कोरोना के बाद भी सीख नहीं मिली क्या? हम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसको आप भी कहते रहते हैं, उसकी बात करने वाले हम देश रहे हैं, लेकिन इनको अब तक समझ में नहीं आया। देखिए, हमारे बारे में जो परसेप्शन लोगों के मन में था कि हम वसुधैव कुटुंबकम कहेंगे, वो तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि जहां हमें ह्यूमन ग्राउंड पे मदद करनी हम करते हैं। लेकिन जब हमने ये भी मैसेज दिया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, हम कहीं पर भी, चाहे डोकलाम हो या कोई अन्य विषय हो, हम उस तरह झुकने वाले नहीं हैं, तो हमने एक संदेश दे दिया। लेकिन सुनील चोपड़ा जी की दिक्कत ये है कि इंडियन टेलीविजन पे बैठकर ये चाइना का पक्ष रखते हैं। RSN सिंह साहब ने सही कहा, ये भारत के मनोबल को गिराने वाला रखते हैं। सवाल आप पूछेंगे चाइना के भारत के मनोबल को गिराने की बातें क्यों कर रहे हैं सुनील चोपड़ा साहब? देखिए, दो अहम लोगों ने, दो अहम पैनलिस्ट ने आपकी तरफ ये उंगली उठाई है। मजबूत है, लेकिन आप जैसे तथाकथित जो लोग बेकार उछाल के उसको मूर्ख बना रहे हैं, हम उनके मुंह पे कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आप जो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं सुनील चोपड़ा साहब, ये बात भी कही गई क्योंकि वो चाइना ओरिएंटेड आइडियोलॉजी है, इसलिए आप चाइना की तरफ सॉफ्ट हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं चाइना की तरफ इसलिए सॉफ्ट हूं कि जिस बौद्ध धर्म को हमने भगा दिया हिंदुस्तान से बेकार और जातिवाद मोल ले लिया, वही हिंदुस्तान की विचारधारा चीन और जापान और कोरिया को कहां से कहां ले गई। RSN सिंह साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क सर, इसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा सर। पहली बात कि इनको इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। फाइहान ह्यूएनसेंग को आप छोड़ दें, वहां बौद्ध धर्म गई थी, लेकिन जो वहां पे सो कॉल्ड जो बारबेरिक ट्राइब्स है, उन्होंने बहुत थोड़े मात्रा में बौद्ध धर्म को अपनाया था। चोपड़ा साहब, वहां पर कोई ये नहीं है। नॉर्थ कोरिया में आज बहुत कम बुद्धिस्ट बच गए हैं, तो अपना थोड़ा ज्ञान जो है ना वो उसको सही कर लीजिए, ठीक है? आपने सही इतिहास नहीं पढ़ा है। नहीं, चुप रहिए, आपको नहीं मालूम है, आपको चुप वो छोड़ दीजिए आप। बहुत कम थोड़े लोगों ने बुद्धिज्म अपनाया था चाइना में, ठीक है? एक मिनट। दूसरी बात चाइना अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में बिलीव करता है। आपकी बातचीत से लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी अड़ीबाजों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चीन को भी यह समझना पड़ेगा कि जापान ने भी अपना रक्षा बजट हर एक जरूरी चीज को भी किनारे रखकर कई गुना इसलिए बढ़ाया है ताकि चाइना के इस एग्रेशन का मुकाबला किया जा सके। अमेरिका तो पहले ही चीन के ऊपर हमलावर है और उसका रक्षा बजट तो इससे 4 गुना ज्यादा है, करीब 870 अरब डॉलर, और वहां तक पहुंचने में चीन को कई जन्म लेने पड़ेंगे। चीन को यह समझना पड़ेगा कि यह तरीका नहीं है लोगों को जीतने का, दिल जीत कर ही दुनिया जीती जा सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।